धनु राशि वालों के लिए शनि देव ने जो अपनी चाल बदली है, वक्र से जो मार्गी होके आए हैं, उनके जीवन में हाहाकार मचेगा या सन्नाटा आएगा, इस बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि धनु राशि वालों के लिए कुछ खास होने वाला है, क्योंकि शनि देव वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में आ गए हैं। और एक बात कि धनु राशि वालों के लिए उनकी 7.5 भी खत्म हो चुकी है। जो भी प्रभाव उनके 7.5 का बचा था, वक्री के कारण कुछ असर हो रहा था, वो भी अब खत्म हो गया है। तो इसके लिए इस समय वो आपके द्वितीय और तृतीय भाव के मालिक हैं। द्वितीय और तृतीय भाव के मालिक होके अपनी स्वराशि में बैठ गए हैं। अब बैठ गए हैं, अब वहां बैठ के सस योग बना रहे। शनि देव का बैठना हमेशा शुभकारी होता है। जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के लिए शुभकारी होते हैं। आइए चलते हैं उनके ये मार्गी अवस्था में होने से आपको क्या लाभ मिलेगा और क्या हानि होगी। इसके लिए मित्रों, जो मित्र आज नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। इससे क्या होगा, मेरे अच्छे वीडियो आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए वीडियो अति शीघ्र आएंगे और आपका दिन मंगलमय करेंगे। आइए चलते हैं शनि देव की जो तीसरे भाव में बैठ के क्या गतिविधि करेंगे। क्योंकि शनि जो आपका तीसरा भाव होता है, मेहनत का, पराक्रम का और छोटे भाई बहनों का होता है। इस भाव में बैठकर शनि देव आपसे मेहनत तो कराएंगे, लेकिन मेहनत का फल भी अच्छा देंगे। अभी तक जो आपके जीवन में आलस चल रहा था, ये काम कर लेंगे, हो जाएगा, लेकिन अब आप उस पर उतारू हो जाएंगे और वो काम करेंगे। छोटे भाई बहनों में बहुत प्रेम रहेगा, आपके साथ प्रेम रहेगा और आपकी केयरिंग भी करेंगे। और जो लोग कम्युनिकेशन से या मार्केटिंग से संबंधित है, उनके जीवन में अच्छा लाभ होने के संकेत मिल रहे हैं। उनकी व्यवस्थाएं नहीं बनेंगी और चीजें नहीं बनेंगी और उनका जीवन अच्छा जाएगा। अपने अधिकारियों से, जो भी अपवर्ग वाले जो लोग होते हैं, उनसे उनको मदद मिलेगी। अब बात करते हैं उनकी दृष्टियों की। उनकी तीसरी दृष्टि आपके जा रही पंचम भाव पे। जब पंचम भाव में जाती है, बुद्धि, विद्या और संतान संबंधी कुछ समस्याएं उत्पन्न होंगी। क्योंकि बच्चों की जो ये पंचम भाव होता है, वो इन सब चीजों देखता है। बुद्धि और इनसे संबंधित चीजों में आपको अभाव देखने मिलेगा। कुछ चीजें आप भूल जाएंगे। बच्चों का मन इस समय, आपके बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा और उनका मन जहां तक लव अफेयर में ज्यादा लगेगा, जिसके कारण उनकी जो परीक्षा का समय है उसमें उनका ध्यान नहीं रहेगा और उन्हें परीक्षा के समय बहुत ज्यादा पैनिक हो जाएंगे। जब वो पैनिक जाएंगे तो आप जानते हैं घबराहट जैसी स्थिति आएगी। अब शनि देव की 7वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पे जा रही है। तो 9वें भाव पे जाती तो भाग्य का इस समय आपको साथ नहीं मिले, क्योंकि शनि देव की जो दृष्टियां होती हैं उनमें विष होता है, इसलिए उस भाव से संबंधित आपको शुभ फल नहीं मिलेंगे। तो आपको शुभ फल नहीं मिलेंगे, मिलने के लिए क्या करना है, वो इस वीडियो के अंत में मैं आपको आसान और सरल उपाय बताता हूं। क्योंकि शनि देव हमारे कर्म फल प्रदाता होते हैं। हम जैसा कर्म करेंगे उसका फल अवश्य देंगे। और इस समय शुभ स्थिति में बैठे हुए 9वें भाव में अपनी दृष्टि जाएगी तो भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। आपको अपने कर्म से हर चीज हासिल करनी पड़ेगी। आप सोचेंगे कि ये चीज हमारे साथ हो जाए, ईश्वर करे ये हो जाए, लेकिन नहीं। अगर आपने मेहनत की तो सफलता अवश्य मिलेगी। आपके कार्य क्षेत्र में सफलता अवश्य मिलेगी। अब बात करते हैं उनकी 10वीं दृष्टि की। 12वीं दृष्टि 12वें भाव पे जाएगी। तो इससे क्या होगा, 12वां भाव क्या होता है, हमारे व्यय का होता है। तो इस भाव में जाने से आपका खर्चा बढ़ेगा और आपका
खर्चा अधिकतर मेडिसिन में होगा। ऐसी समस्या होती, नींद न आने की समस्या होगी। आप अपना कुछ समय या काफी समय फालतू के काल में जैसे नेटफ्लिक्स या रील आदि देखने में आप व्यस्त करेंगी। आप अपने काम का सदुपयोग करें। और जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए इस समय प्रयासरत हैं तो उनकी उच्च शिक्षा में बाधा आएंगी, हर्डल भी हो सकता है। तो इस समय उच्च शिक्षा के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जो लोग बीटेक या कंपटीशन आदि कर रहे हैं तो उनको भी इस समय ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि शनिदेव मेहनत ज्यादा कराते हैं। अब मेहनत कराते हैं तो उसका शुभ फल आपको अवश्य मिलेगा। अब बात करते हैं उस विशेष उपाय की जिसको करने से आपके जीवन में समस्याएं आ रही थी वो दूर हो जाएंगी निश्चित तौर पे। आपको क्या करना है, पीपल के पेड़ पे आपको दीपक जलाना है और जल अर्पण करना है। बशर्ते ध्यान रखने की यह बात है, जल अपने घर से लेके जाएं। अगर आप हनुमान चालीसा का भी पाठ करते हैं तो शनिदेव अत्यधिक खुश होते हैं, अत्यधिक खुश होते हैं। आपको जीवन में इन भाव से संबंधित जो भी समस्या आएगी वो दूर होगी और आपका जीवन सुखमय होगा। हमारा कर्तव्य है कि आपको समस्या आने के पहले उसकी ओर इंगित कर देना। आपको मानना ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन वो उपाय जो मैं बताता हूं वो अगर आप कर लिए तो आपको परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। इसी प्रकार आप जुड़े रहिए। मैं आपके जीवन को और बेहतर बनाने के लिए और भी अच्छी चीजें लाऊंगा जिससे आपका जीवन सुखमय और बेहतर बन सके। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, आपके जीवन में कोई समस्या ना हो।